ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का शुभारंभ। दूसरा अध्याय। इस अध्याय में देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सेना का वध का वर्णन किया गया है। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्यों द्वारा देवसेना पराजित हो गई और पराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा ने उन सब को लेकर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान भोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठ करके क्षीर सागर पर जहाँ श्री विष्णु भगवान विराजमान थे वहाँ जा पहुँचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार तथा देवताओं की पराजय आदि से अंत तक वर्णन किया जैसा कि हुआ था और कहा, महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठ गया है और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जय माता दी। अब हम सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शरण में आए हैं, अतः शरण गए की लाज आपके ही हाथ है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्म से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की भौहें कमान के समान टेढ़ी हो गई। दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला। वह सब के मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। समेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से 10 दिशाएं दीप्त हो गई। इस प्रकार दीप्त उस महान तेज को एकत्रित होते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज कहीं नहीं था। सभी देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु भगवान की तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों सतन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जंघाएं, कुबेर के तेज से कमर के नीचे का भाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां बनी। जय माता दी। 8 वसुओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से आँखों की भौहें, वायु के तेज से कामनाएं, दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री आदिशक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर से सताए गए सभी देवताओं के तेज से समूह से उत्पन्न उस प्रकाशमय स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरे हुए तरकस दिए। सूर्यराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा दिया। यम ने अपने कालदंड से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पास, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, स्फटिक की माला प्रदान की। ब्रह्मा ने कमंडलू, सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने खड्ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि और कानों के कर्ण, कुंडल, हाथों के कंकन और स्वच्छ अर्धचंद्र ललाट पर सुशोभित कर दिया। जय माता दी। सब देवताओं ने भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पाजेब, गले की सुंदर हंसली
और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दिया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से न छिदने वाला कवच दिया। मस्तक और वक्षस्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए भूरा केरी से सिंह दिया। अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरा आशव से भरा हुआ पान पात्र दिया। नागों के राजा शेषनाग, जो कि पृथ्वी पर अपने फन पर धारण किए हुए हैं, सो उन्होंने प्रकाशमान नागमणियों का हार दिया। जय माता दी। अब तो महाशक्तिशाली देवी समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र भूषण इत्यादि से सम्मानित होकर ठाका मारकर हंसी। फिर ऊंचे स्वर में गर्जना की। देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदिशक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गर्जना से सभी लोक और सातों समुद्र कंपयमान हो गए। समस्त धरा हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। साथ ही ऋषि और मुनियों ने नम्रतापूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोकों के असुर क्षुब्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। जय माता दी। हलचल देखकर सभी दैत्य अपनी अपनी सेनाओं को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके सजग हो उठे और दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी असुरी सेना से गरजता हुआ दौड़ा और इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा को देखा। वह जगत जननी माता कैसी हैं कि जिनके चलने से धरा हिलने लगी और सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी, जिनके धनुष की टंकार से पृथ्वी, आकाश तथा पाताल में हलचल मच गई। विशाल हजार भुजाओं से दसों दिशाओं को व्याप्त करती हुई महामाई की महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से यह युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से अनेक प्रकार के प्रहार से दसों दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चक्षुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरांगनी सेना, जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उद्रग नाम का महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 8000 रथ थे, लेकर युद्ध किया। उधर महाहानु नामक असुर आयुध 10,000 सेना और 1000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। एक नियुक्त की गई सेना अर्थात 10 लाख होती है। इस हिसाब से असिलोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा और वाष्पकल नामक दैत्य ने हाथी घोड़ों के अनगिनत समूह से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर युद्ध किया। इसके पश्चात विडाल संख्या दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा। और भी अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, रथ लेकर इकट्ठे होकर परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़ाई करने लगे। तत्पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़ों से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर, सबको नष्ट करने वाला अस्त्र, भिंदीपाल, पत्थर फेंकने वाला अस्त्र, हाथ में फेंके जाने वाले अस्त्र, लाठी, शक्ति मूसल, तोड़ फोड़ करने वाला अस्त्र, खड़ग, फरसा, किरच आदि से महाशक्ति युद्ध देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्यों द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध अस्त्र शस्त्र महामाया ने अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा खेल ही में काट दिए। ऋषियों द्वारा स्तुति की गई प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र शस्त्रों को असुरों पर चलाने लगी। जय माता दी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिर की जटाओं को चिटकता हुआ जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है,
ठीक उसी प्रकार उस दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर बिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों का संहार करते हुए ढोलक, शंख इत्यादि बजाते हुए, चिंगाड़ते हुए तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा की, जिसके प्रहार ने अनगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया। उनको बांध बांध कर बुरी तरह घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड्ग के गिरने से टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पीस दिए गए। कितने ही दैत्यों के हृदय में त्रिशूल लग जाने से छाती में आर पार छेद हो गए और अनेक दैत्य गणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयानक रूप को देखकर बिना मारे ही मर गए। कितने ही अंग भंग होकर करहार रहे थे, कितनों के ही भुजाएं कट गई थी, कितनों के ही सिर कट गए थे, कितनों के ही बिना सिर और धड़ के हो गए थे। जय माता दी। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े करा रहे थे। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख, एक पैर कट गया। फिर बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ युद्ध कर रहे थे। दैत्यों के सिर कट कर गिरने लगे और पुनः उठ उठ कर युद्ध करते हैं और बिना सिर के धड़ यानी कि प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो, मारो मारो कहकर देवी जी की तरफ दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों के समूह से पृथ्वी पर बिछोना हो गया था। पृथ्वी आच्छादित हो गई। रण में चलने को भी मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी, घोड़ों, असुरों और सैनिकों के शरीर से निकले रक्त की धारा बह चली। असुरों को उस विशाल सेना का ऐसा संहार हुआ कि सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि तिनकों और सूखे काठ को अग्नि जलाकर खाक कर दे। जय माता दी। देवी का वाहन सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता हुआ अपने गले के बालों को फहराता हुआ महान गर्जना करता है। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। यह देखकर देवता आकाश में प्रसन्न होकर जय घोर घोषणा करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोल महामाई की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सवदा नमस्ते तु नमस्ते तु नमस्ते तु। बोल महामाई की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का शुभ आरंभ। तीसरा अध्याय। इसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध का वर्णन। जय माता दी। श्री मेधा ऋषि बोले कि हे राजा सुरत, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार देखकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार वह बलि दैत्य चिक्षुर देवी पर बाण वर्षा करने लगा। परंतु देवी ने उसके कठिन कराल बाणों को एक क्षण में खेल में ही काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़ों के सहित मार दिया। महामाया ने एक ही क्षण में उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काटकर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध में भरकर धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर देवी जी पर दौड़ पड़ा। अति शीघ्रतापूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भरपूर वार कर दिया और फिर देवी जी के हाथ पर भी प्रहार किया। मेधा ऋषि ने कहा कि हे राजा सुरत, चिक्षुर का यह खड्ग देवी जी के हाथ पर लगते ही टूटकर बिखर गए। जय माता दी। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोधपूर्वक लाल लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली
दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचाकर देवी जी पर छोड़ दिया। महामाया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश से आते हुए देखा तो उसके प्रत्युत्तर में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस ने शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य मारा गया। महिषासुर ने उस महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मरे जाने पर देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को टूटकर गिरा हुआ देखकर चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट डाला। इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों से प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोल महामाई की जय। जय माता दी। इसी प्रकार उद्ग्रीव भी शिला और वृक्ष आदि की मार से युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कराल भी दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत का कचुम्बर निकाल दिया। भिंदीपाल से वास्कुल को, वानों से ताम्र और अंधक को मार डाला। 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्य मार गिराए। तलवार से विडाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। धुरंधर और दुर्मुख नामक दैत्यों को वानों की मार से यमलोक भेज दिया। बोल महामाई की जय। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थुथनों से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ की चोट से पहुंचाकर, कुछ को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर, कितने ही गणों को अपने नथनों की निश्वास वायु को झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हो गई। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और गर्जना करते हुए अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा। बोल महामाई। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने के बाद भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्ग हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध लिया। इसके पश्चात उसने महान गजराज हाथी का रूप बना लिया। गरजते हुए अपने सूंड से देवी को विशाल सिंह से खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इसके पश्चात वह महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके पहले की भांति चराचर तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। जय माता दी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ वह राक्षस अपने सींगों से चंडिके के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वानों से असुर द्वारा फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक अक्षण भर के लिए तू खूब गरज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई।
फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने के कारण फिर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। बोल महामाई की जय। गंधर्वराज गायन तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोल महामाई की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सवदा नमस्ते तु